A Union Minister and BJP candidate Prahlad Singh Patel has filed his nomination from Narsinghpur district in the upcoming Madhya Pradesh Assembly elections. Now, Patel also performed prayers at the Narmada River before filing for his nomination. The BJP has announced candidates for 228 out of 230 seats in the state elections, while the Congress has revealed 229 candidates so far. Madhya Pradesh will hold elections on 17th November with the vote count scheduled for 3rd December. ये नरसिंहपुर की धरती है, जो स्वाभिमानी लोगों की धरती है, और इसलिए हमारा समय अनुकूल रहा हो या प्रतिकूल रहा हो, हमेशा इस धरती ने हमको ताकत दी है। उसने पैदा करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है, और पिछले 4 टर्म से हमारे अनुज यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका जो परिश्रम है, उनकी जो प्रामाणिकता है, वो इसका प्रतिरूप है। मेरा तो बहुत कमाना हुआ है, लेकिन आत्मीयता मुझे उसने हमेशा मिला है। कोटेगांव जो मेरी जन्मभूमि है, उसका संघर्ष उसी ताकत की दम पर हुआ है, और इसलिए मैं मानता हूँ कि यहाँ मूल्यों की राजनीति है, और उसके कारण से आपको उत्साह भी मिलेगा, संख्या बल भी मिलेगा, और सहयोग करने की मंशा भी मिलेगी। My colleague Makarand is joining me live right now to get us more details. Well, Makarand, ये बताइए, प्रहलाद पटेल के नॉमिनेशन फाइल हो चुकी है नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से। क्या कुछ लगता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट लगभग डिक्लेयर कर दी गई है? किसका पल्ला भारी लग रहा है आपको, क्योंकि ब्लेम गेम दोनों के बीच में चल रही है? बिल्कुल, प्रहलाद पटेल ने नॉमिनेशन फाइल किया है और प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से उनके ऑलरेडी भाई अभी विधायक हैं। प्रहलाद पटेल के ऊपर अकेले नरसिंहपुर की जिम्मेदारी नहीं है। माना यह जा रहा है कि जितने भी बड़े नेताओं को टिकट दिया गया है, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे राकेश सिंह हो, ये तमाम जो बड़े नेता हैं, इनके ऊपर पूरे संभाग की जिम्मेदारी डाली गई है और अपने संभाग के बड़े नेता भी माने जाते हैं। इसीलिए अगर हम प्रहलाद पटेल की बात करें तो उनका कहना है कि महाकौशल की 30 से ज्यादा सीटें हैं, वहां पर वो अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करेंगे और वहां से ज्यादा सीटें लेकर के वो जितवाने का प्रयास करेंगे। और यही दावा नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है और यही दावा फग्गन सिंह कुलस्ते और कैलाश विजयवर्गीय ने भी किया है। तो जाहिर है कि अगर ये बड़े नेता अपने संभाग की कुछ हारी हुई सीटों को दोबारा जीत कर आते हैं तो बीजेपी के लिए वो प्लस में जाएगा। प्रहलाद पटेल ओबीसी नेता हैं, जाहिर है कि ओबीसी नेता होने के नाते और उस क्षेत्र में जो लोधी वोट बैंक है वो काफी ज्यादा है, पूरे प्रदेश में ही लोधी वोट बैंक एक खासा दबदबा रखता है। तो ओबीसी वोट बैंक को भी साधने की बीजेपी की उनको चुनाव लड़वाने की एक जो प्रयास था या चुनाव लड़वाने की जो एक कहा जाए कि उसका रीजन था, वो यही था कि ओबीसी वोट बैंक को एक टारगेट किया जा सके। इसके अलावा इन सभी जो बड़े नेता हैं, इनके जो समर्थक हैं, वो अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के भी सपने देख रहे हैं और जाहिर है कि जब वो अपने संभाग के नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं तो वो पार्टी के लिए और ज्यादा मेहनत करते हैं। तो ऐसे में समर्थकों का एकजुट होकर चुनाव लड़ना, बड़े नेताओं का आने से कांग्रेस के जो स्थानीय नेता है उन पर दबाव बढ़ना, ऐसे 3-4 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इन बड़े नेताओं को मैदान में उतारा गया है। और अभी फिलहाल नॉमिनेशन अब धीरे धीरे फाइल होने शुरू हुए हैं। आज प्रहलाद पटेल का, राव उदय प्रताप का नॉमिनेशन हुआ है और आने वाले समय में और भी नॉमिनेशन देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल मकरंद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी अहम जानकारी साझा करने के लिए। And with that, we're slipping into a short break right now. Lots more lined up. Stay